कि रूट 3 एक, मैं आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्सरसाइज आपको आज खत्म करा देंगे। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। रूट 3 भी दे सकता है, रूट 5 दे सकता है। जैसे रूट 3 दे रखा है, ये रूट 3 दे रखा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे वहाँ पे हो गया, बिल्कुल सेम है। जहाँ जहाँ पे मैंने रूट 2 लिखा है वहाँ पे रूट 3 लिखना आपने, और कुछ नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दे रखा कि भैया सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, आपको पता है कि अपरिमेय है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे वो क्या वैसे वैसा करेंगे। ठीक है, हमें देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है, इस बात को मुझे प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करूंगा वो देखो, फटाफट से लगा दो आपकी बात। हम कह देंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि जी रूट 5 जो है ना वो तो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अगर मैंने माना है तो उसको यानी कि मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ। रूट 5 बराबर a बटा b, कुछ ना कुछ बटे के रूप में लिख पाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर परिमेय संख्या है तो इसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि गलत है, लेकिन इसी बात को तो मुझे प्रूफ करके दिखाना है ना, क्योंकि बटे में तो लिख ही नहीं सकता ना मैं। लेकिन मैंने झूठ गलत माना है तो गलत मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इस बात को। तो रूट 5 को मैंने a बटा b मान लिया कि भैया इसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये जो a और b है ना, ये और ज्यादा नहीं कटेंगे। a और b अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या हैं सहअभाज्य हैं भैया, अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याएं का मतलब तो अलग हो गया। ठीक है, ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब और ज्यादा नहीं कटेंगे संख्याएं हैं। ये जो a और b है ना, ये सहअभाज्य है, यानी और ज्यादा नहीं कटेंगे। अभाज्य और सहअभाज्य में अंतर है। अगर मान लो जैसे मैंने लिखा 3/9, अगर मैं कहूँ अभाज्य है तो दोनों के दोनों, ये 3/9 नहीं, कुछ और लेते हैं यार, 3/9 नहीं, हाँ देखो 3/9 तो एक अभाज्य संख्या कहाँ हुई। बात समझ में आ गई ना, इसको मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, फिर खाम कंफ्यूज हो जाओगे। सहअभाज्य का मतलब क्या है कि और ज्यादा नहीं कटेंगे। अभाज्य संख्या है तो अगर दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है तो वो भी तो नहीं कटनी चाहिए ना। 2/7, 2/5, 2/4, 2/5, 2/7, 2/9। हाँ ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं कभी भी, और ज्यादा नहीं कटेंगे। ठीक है ना, जैसे 3/9 है, ये कट गई, लेकिन ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये कटेगी नहीं, ये मतलब बस कहने का। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि रूट 5 बराबर a बटा b है, जहाँ पे a और b और ज्यादा नहीं कटेगा। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि एक तरफ रूट लग रहा था एक तरफ नहीं लग रहा था, ये तो गलत बात हो गई, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे तो 5 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, a² बटा b² बन गया। 5 को नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, है ना, तो b² बराबर हो गया a² बाय 5। ठीक है ना, ये 5 ऊपर था ना, इसको मैं नीचे ले आया, क्योंकि 5 को एक प्रकार से 5 गुणा 1 लिख सकते हो, है ना, तो गुणा में था भाग में चल गया, अब b² भाग में था वहाँ पे गुणा में चल गया, b² कम b² हो गया, ऐसे समझ लो चाहे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यार a² जो 5 से भाग हो रहा है, a² 5 से विभाजित होता है, ये हमने देखा, मतलब भाग होता है, विभाजित होता है, इसका मतलब ये हुआ अगर a² 5 से भाग हो रहा है तो a भी 5 से भाग होगा, a भी 5 से भाग होगा, ये मतलब हो गया। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर a² भाग हो रहा है तो a भी भाग होगा, इसका मतलब a जो है वो 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो 5 से भाग हो रहा है। अब a 5 से भाग हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो भागफल देगा, जब आप a को 5 से भाग करोगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा, वो मुझे पता नहीं क्या है, इसलिए मैंने उसको c नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते थे, मैंने बस c नाम दे दिया उसको। ठीक है, तो a बटा 5 बराबर c है मान लो, तो 5 वहाँ पे चल गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये दिस इम्प्लाइज का साइन है, इसको दिस इम्प्लाइज का हिंदी मतलब है, इसका मतलब ये है। ठीक है, a बटा 5 अगर बराबर है c के, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो 5c के बराबर होगा। ठीक है, अब a की जो वैल्यू है इसको मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। क्यों समीकरण 1 में रख रहा हूँ, क्योंकि बात थी ना ये वाली बात, इसको मैं गलत ठहराना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया, है ना। समीकरण 1 क्या थी हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 क्या थी, थोड़ी सी लाइन सीधी हो जाए, समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 तो ये थी, क्या थी भैया,
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू रख दी। ये कितने है अपनी ए की वैल्यू, ये है जी 5c इसका स्क्वायर बटा 5। समझ में आ गई। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और जब आप सी का स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर बटे में 5, पचो पचो 25, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर, है ना। 5 को नीचे ले आया तो बी स्क्वायर बटा 5 बराबर आ गया सी स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर भी 5 से भाग हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, भाग होता है। अगर बी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि बी भी 5 से भाग होगा भैया। बी भी 5 से भाग होगा, विभाजित होगा। बात सुन पा रहे हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि भैया जी ए भी 5 से भाग हो रहा है, बी भी 5 से भाग हो रहा है। ये तो गलत बात हो गई। हमने तो माना था कि ए और बी कभी कटेंगे नहीं, लेकिन हमने क्या देखा कि ए और बी दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, है ना। तो इसी बात को मैं कह दूंगा कि भैया हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए और बी दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, लेकिन हमने तो माना था कि ए और बी कभी कटेंगे नहीं। इसका मतलब ये हमारी जो कल्पना है, ये जो हमने माना था कि भैया ए और बी कभी कटेंगे नहीं, ये जो हमने माना था ये बात गलत हो गई। ये बात गलत हो गई तो √5 a बटा बी के बराबर है, ये बात भी गलत हो गई। ये बात गलत हो गई तो इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या है, ये बात भी गलत हो गई। समझ पा रहे हो। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा ही लगेगा स्टार्टिंग में, एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो हम क्या इसी बात को, इसी राम कथा को लिख देते हैं। हम कह देते हैं कि इसका मतलब यह हुआ, कैसे भी लिख दो इसको, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों के दोनों किससे कट रहे हैं, दोनों के दोनों 5 से भाग हो रहे हैं। 5 से भाग या फिर विभाजित कह दो, विभाजित कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा यार, बाकी अपनी मर्जी है। 5 से भाग हो रहे हैं, है ना। तो अगर 5 से भाग हो रहे हैं तो ये जो हमारी कल्पना है, परंतु हमने तो ये माना था कि ए और बी सहभाज्य हैं, लिख देना इसको। परंतु हमने तो यह माना था कि ए और बी सहभाज्य हैं। इसका मतलब जो हमारी कल्पना है ये कल्पना गलत हो गई, है ना। जो हमने माना था, ये जितना भी हमने जो भी मानने वाला काम था, ये वाली सब बात गलत हो गई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या। इसी बात को आपने लिख देना, ठीक है। अब √5 की जगह √7 दे दे, √8 दे दे, √11 दे दे, √9 तो देगा नहीं, क्योंकि √9 तो एक परिमेय संख्या होगी ना। √9 अगर दे दिया, मान लो √9 को आप 3 लिख सकते हो, 3 को आप 3 बटा 1 लिख सकते हो, तो आप वहीं पे कह सकते हो सर 3 को तो हम 3 बटा 1 लिख सकते हैं, ये तो हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये बात तो हमें पता ही थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात तो हमें पता थी पहले से ही कि भैया जो क्वेश्चन में कह रखा है √5 एक अपरिमेय संख्या, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करना था, उसके लिए हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज किया। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो है कई बच्चों को अजीब सा लगता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का मैथ है जो अभी आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आगे बढ़ता जाएगा जब आप कॉलेज लेवल पाएंगे, 11th 12th में नहीं है इतना, मतलब है नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, एक दो क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। √8 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। √8 को सिद्ध करने का एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन पहले आप इसी तरीके से सिद्ध कर सकते हो। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले सिद्ध कर लेना। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। √11 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो, है ना। √8 को कैसे सिद्ध कर सकते हो, √8 को अगर आप सोल्व करोगे तो इसको 2√2 लिख सकते हो, है ना। फिर आप कह देना कि जी √2 तो एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए मतलब 2√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे भी किया जा सकता है, ये छोटा पड़ता जाता तरीका। समझ में आ गई। ये 3-4 क्वेश्चन दिए ना, √7, √8, √3, √11, इन चारों क्वेश्चंस को करके देख लेना, नहीं तो है ना फिर आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना, फिर आपको दिक्कत लगेगी इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई। अब हम कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चंस, सेकंड और थर्ड। ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे मत समझना कि यार इसमें भी इतना बड़ा करना, नहीं करने को तो ऐसे इसमें कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा करेंगे नहीं, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी को हम जैसे पहले सिद्ध किया था, जो क्वेश्चंस पहले सिद्ध किए थे उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से करेंगे नहीं। जैसे पहले किया था उसका स्क्वायर कर दो, वैसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उस तरीके से हम करेंगे नहीं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें रूट वाला नंबर अलग से होगा, है ना, ये अलग से होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम √5 को अकेला करने की कोशिश करेंगे। जो भी रूट वाला नंबर है लिया। अब 3 + 2√5 अगर एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं इसको बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ, मैं इसको a बटा b के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ a और b सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब और ज्यादा नहीं कटेंगे भैया, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर मत करना,
करने को कर सकते हो, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस के वैसे भी कर सकते हो, वैसा का वैसा जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसा वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो तरीका लंबा पड़ेगा। अब हम छोटे तरीके से करेंगे। कैसे? अब एक काम करता हूँ, मैं रूट 5 को अकेला छोड़ता हूँ। कैसे छोड़ूंगा? 3 प्लस क्या है वहाँ जाके माइनस का, तो 2 रूट 5 बराबर हो गया a बटा बी माइनस का 3। इसका एलसीएम ले लो थोड़ा सा, तो 2 रूट 5 बराबर हो गया b, यहाँ पे आ गया a माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3b। भाई एक को b से भाग करोगे b की 3 से मल्टीप्लाई 3b। अब रूट 5 को अकेला छोड़ना है, तो भी इसके साथ चिपका हुआ है, गुणा में है भाग में चल जाएगा, तो रूट 5 बराबर क्या आ गया a माइनस 3b बटे में 2b दिया गया। अब देखो, अब यहाँ पे समझना, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। रूट 5 बराबर आ गया इसके, है ना। अब मुझे पता है कि ये बटे में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बटे में, इसका मतलब ये जो मैंने बटे में लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसके बराबर, ये इसके बराबर है ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने सिद्ध किया कि ये जो रूट वाले नंबर है रूट 5 रूट 7 ये तो एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है असल में एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो मैंने कल्पना की थी, ये मैंने कल्पना की थी ना कि और भी कटेंगे नहीं, या फिर ये वाली कल्पना कह लो कि हमने कल्पना की थी कि परिमेय संख्या इसके बराबर है, तो इसका मतलब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें तो मालूम है कि यार रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, गलत हमने अज्यूम कर लिया था। जो क्या गलत अज्यूम कर लिया था हमने, इसको गलती से परिमेय संख्या मान लिया था, जो कि गलत था। इसकी वजह से इतनी सारी कंफ्यूजन हुई, है ना। तो हम कहते हैं कि ये भैया ये हमने गलत अज्यूम कर लिया था। इसका पूरा वापिस से समझो, ये एक परिमेय संख्या है, बटे में लिखा तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इतनी सारी गलती क्यों हुई, इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि हमने गलती से इसकी कल्पना कर ली थी। हमने गलती से ये कह दिया था कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। तो भी ये वाली जो चीज़ है ना, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि बटे के रूप में लिखी है, यह एक परिमेय संख्या है। लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो क्योंकि यह p बटा क्या के रूप में है ना, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 तो क्या अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, या फिर कह लो हम सिद्ध कर चुके हैं, हम जानते हैं कि रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तो ये गलती कहाँ से हुई भाई? हमें तो पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये इसके हिसाब से देखें तो ये परिमेय संख्या आ रहा है। तो ये गलती हुई कहाँ से? ये गलती हुई यहाँ से, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया था जबकि ये अपरिमेय संख्या ही थी, ठीक है ना। यह गलती क्यों भैया? यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, हमने गलत मान लिया था, हमने इसको गलत परिमेय संख्या मान लिया था, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया था ना, ये गलत मान लिया था भैया हमने, ठीक है ना। क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, हमने गलत अजम्पशंस की थी, गलत कल्पना की थी। क्या गलत कल्पना की थी? हमने ये गलत कल्पना की थी ना, हमने इसको परिमेय संख्या माना जो कि गलत था, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया था जो कि गलत कल्पना थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम है, थ्योरम सबको आसानी से समझ में आ जाती है, तो बात ही क्या थी, ठीक है। ये चीज़ है। 1-2 क्वेश्चन और आते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, है ना, उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं जैसे क्वेश्चन अपनी तरफ 7 रूट, ये राम कहानी हमेशा चलती रहेगी, सुन आगे। ऐसे करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर सिंपल रूट 11 वाला होता ना तो आपको फिर वो बड़े वाला मेथड करना पड़ता। इसमें भी आप बड़े मेथड से कर सकते हो,
ठीक है, लेकिन क्यों करना, छोटा मेथड है ही तो उसे कर दो। ठीक है, कर लेंगे अपने आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रूट 2 को अकेला छोड़ना आपने, इसमें भी रूट 5 को अकेला छोड़ना है, इसमें भी रूट 2 को अकेला छोड़ना है। कैसे करेंगे वो देखो, कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखो जी पहला क्वेश्चन सीधे क्यों नहीं है, क्योंकि है ना इसमें हम इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे ना, हम इस बात को गलत नहीं ठहरा रहे, हम इसी बात को गलत ठहरा रहे हैं। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना, लेकिन लिख ही देना सब में, क्यों फिर हम का कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो 1/√2 बराबर है a/b के, यानी मुझे √2 को अकेला छोड़ना है। कैसे छोड़ूँ, एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूँ, उल्टा कर दूँ। जैसे 1/√2 a/b के बराबर है, तो हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, √2 बराबर हो गया b/a के, उल्टा कर दिया। 1/√2 a/b के बराबर है, तो √2/1 यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, दोनों साइड उल्टा कर दिया। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं तो आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, हर का प्रमेयीकरण कर सकते हो, यहाँ पे भी हर का प्रमेयीकरण कर दो, यहाँ पे भी कर दो, वो भी आपकी मर्जी है, करना चाहें तो आप। समझ में आ गई? ठीक है, मैंने ऐसे करते कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ ये जो b/a है, b/a एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या, बटे वाली संख्या है। ये क्या है, हमारी एक बटे वाली संख्या है b/a। ठीक है, वैसे उल्टा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करनी पड़ेगी कि ये जो b है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। नहीं तो आप हर का प्रमेयीकरण कर लोगे, वो भी सही है, ये भी कर लोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं तो ऐसा सोचता था ना कि जैसे a/b है, अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ता कि b बराबर नहीं है 0 के, लेकिन उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो कर देते तो अच्छी बात थी। तो पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। ऐसे लिखना है, कैसे, हम कहेंगे कि b/a एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें तो मालूम है भैया, हमें तो सच्चाई पता है, लेकिन हमें मालूम है, हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें पता ही है, हमने प्रूफ कर रखा है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, कभी आप इसको प्रूफ करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, ये बात पता है। अब ये गलती हुई क्यों भाई, यहाँ पे तो देख रहे हो तो परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि ये तो अपरिमेय संख्या है, तो ये मिस्टेक क्यों हो रही है, गलती क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना कर ली थी। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना कर ली थी, यह एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत कल्पना कर ली थी ना। तो इसको पूरा लिख के दिखाऊं कि लिख लोगे, यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। इसका मतलब यह हुआ कि 1/√2 अगर यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं इसको बटे में लिख सकता हूँ, 7√5 बराबर हो गया a/b के, जहां पर a और b सहभाज्य हैं। अगर ये सहभाज्य हैं और ज़्यादा नहीं कट रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे √5 को अकेला छोड़ दूंगा, ये हो गया a/7b। आगे तो हम कह देंगे कि a/7b एक परिमेय संख्या है, आगे अपने आप लिख लेना। अगर यह एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हमें तो मालूम है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या है। समझ में आ गई? अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको पहले खुद ट्राई कर लो, वैसे मैं चाहता नहीं हूँ इसको कराना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। 6 + √2, पहले कह दो कि यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं इसको a/b के बराबर लिख सकता हूँ। अब 6 को वहाँ भेज देना, √2 बराबर हो गया a/b - 6, इसका एलसीएम लेना ना तुम, अपने आप लेना, तो √2 बराबर हो जाएगा b एलसीएम आ गया a - 6b के, और कह देना कि यह एक परिमेय संख्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें तो मालूम है, हमें तो सच्चाई पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी कारण ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है 6 + √2 यह एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई? करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें। ठीक है,
इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये भी आप करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो आप बता दीजिएगा कि सर समझ में आ गया, अच्छा लगता है फिर। ठीक है, तो फिर थैंक यू।